Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. My name is Sibtain Javed and I am the board exam educator. तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब को सॉल्व करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोगों के पास आता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, फिर आता है क्रैमर रूल और फिर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनके हम इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उनको मैट्रिसेस से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आज है इन्वर्जन मेथड कि किसी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्जन मेथड कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्रैमर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रैमर रूल क्या होता है, मैट्रिक्स को किस तरह हम लोग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की एक्स एंड वाई की वैल्यू क्रैमर रूल के जरिए कैसे निकालेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड करेंगे मैट्रिसेस से, फिर उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से मैट्रिक्स को सॉल्व करो अगर पॉसिबल हो। अगर पॉसिबल हो इसने क्यों कहा है, क्योंकि अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है ना, तो फिर जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आगे सॉल्व नहीं होता। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये है 2x + 5y = 19। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 4x - 3y = -1, यह आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इससे हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। इक्वेशन से हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, ये हमारे पास है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, और इसके हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, इसके हमारे पास है 2 वेरिएबल, एक है x और एक है y। अब ये 2 अननोन्स हमने इस इक्वेशन से जाके निकालने मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख लेंगे, 2। फिर यहाँ पर हमारे पास है दूसरा वेरिएबल y की कोएफिशिएंट 5, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे क्या, 5। फिर यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 4, यहाँ पर भी हम लोग 4, और यहाँ पर सिंपल हमारे पास आ जाएगा -3, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख लेंगे, -3। ठीक है, इस तरह आ जाएगा हमारे पास। फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y, और फिर ये मेरे पास किसके बराबर है, यहाँ पर बराबर है 19 और किसके, -1 के। ठीक है, इस तरह की हमारे पास कुछ थीम बन जाएगी इसकी। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ये आ गया, अब हम लोग इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन दे दें, नोटेशन दे देते हैं। तो ये हमारे पास a के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास x के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, b के। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हम लोग इस ax की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा ax = b, इस तरह हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि आप लोगों के पास 2x जो है वो हमारे पास बराबर होते हैं 4 के। तो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं, x की, तो मैं x की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, x की वैल्यू मैं फाइंड करने के लिए 2 को क्या कर दूंगा, दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2। अब ये भी x मैंने फाइंड करना है, लेकिन वो नंबर्स थे और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है और ये a भी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में किस तरह ख़त्म करेंगे, ए को डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि ए का क्या लेंगे, ए का हम लोग हमेशा इन्वर्स लेंगे। क्या लेंगे, इन्वर्स। तो ए को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, ए का इन्वर्स। ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, भी कट गया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए इन्वर्स, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, बी। अब ए इन्वर्स बी किसके बराबर है, ए इन्वर्स बी हमारे पास बराबर है किसके, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये आ जाएगा हमारे पास, सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन यहाँ पर बन गई है वो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम सारी पुटिंग करेंगे। तो क्या है, x = 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय क्या, b। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। अब हम लोग पहले जाके एक डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसमें b की वैल्यू को इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक डिटरमिनेंट और एडजॉइंट की कमी है, बाकी सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एक डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो एक डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 254 - 3, क्या आ जाएगा, 254 - 3 आ जाएगा, सिंपल। अब मैंने डिटरमिनेंट निकालने का 3.4 में 3.5 में एक आसान तरीका बताया था, क्या था वो, a b
सी और डी। तो कैसे निकालते हैं, ए डी माइनस बी सी, सिंपल। अब ए डी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए डी की वैल्यू चेक करिए, ये आपके पास 2 है और ये आपके पास -3। यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या, 2 इंटू -3, फिर माइनस का साइन लग जाएगा। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जार -6 -5 4 जार क्या आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा, सिंपल। अब आपको पता है ये सेम साइन है, तो सेम साइन वही साइन आपके पास क्या आ जाएगा, -26, सिंपल। आपके पास आंसर आ जाएगा -26। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू। अब हम लोग जाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमारे पास आसान है। एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए डी की पोजीशन चेंज कर देंगे, ए डी की क्या कर देंगे, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज कर देंगे हम। और बी सी के हम साइन चेंज कर देंगे, बी सी के हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लेटफॉर्म रहेगा। अब आप पहले देखिएगा ए डी पोजीशन, ये ए और ये डी है, तो इनकी पोजीशन चेंज करें, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ पर आ जाएगा 2, सिंपल। और इनके साइन चेंज करेंगे, +5 और +4 के, तो +5 +4 है तो आप इसका साइन क्या रखेंगे, +5 +4 है तो आप इसका साइन सिंपली रख लेंगे क्या, यहाँ पर आ जाएगा +5 +4, तो सिंपल इसके साइन चेंज करें तो क्या आ जाएगा, -5 और -4 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने जाके सिंपल इसमें इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, पुटिंग कर देनी है इसकी जाके इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब तो हम इक्वेशन नंबर 1 को पहले लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के x इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, यह आ जाएगा, सिंपल। अब इसमें आप बारी टू बारी वर्ड टू वर्ड आपकी अपनी पुटिंग करनी है आपने, और वो सिंपल है। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है, एक डिटर्मिनेंट आता है -26। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आते हैं -3 -5 -4 और क्या आता है 2। और b की वैल्यू आपके पास क्या आती है, b की वैल्यू आपके पास आती है 19 -1, क्या आ जाएगी, 19 -1, सिंपल। अब देखिएगा, अब सिंपल जाएंगे हम लोगों के पास, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/2, इसका ऑर्डर आपके पास क्या है 2/1। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि एक मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। आंसर किस में आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 2 रो और 1 कॉलम में। किस में आंसर आएगा, 2 रोज और 1 कॉलम में हमारे पास आंसर आएगा। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो अब इसका जाके आप फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम बनाने के लिए आपको मैंने पिछले क्लास में सही सिखाया हुआ है, अगर आप उधर समझ नहीं आई उधर आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/-26। तो आंसर हमारा किस में आ रहा है, हमारा आंसर 2 रो और 1 कॉलम में आएगा। किस में आएगा, 2 रो और 1 कॉलम। तो ये आपके पास हो गई पहली रो और ये आपके पास हो गई दूसरी रो। तो ये आपके पास हो गई दूसरी रो और यहाँ पर आपके पास कितना कॉलम डिस्कस किया हुआ है, एक ही कॉलम में डिस्कस हुआ हुआ है। तो ये आपका फ्रेम बन गया। ये फ्रेम क्या है कि ये 2 रो हो गई और कितने कॉलम हो गए, 1 कॉलम हो गए। अब ये 2 रो और 1 कॉलम को आप कॉरस्पॉन्ड करोगे तो आपको खुद ही आंसर मिलेगा। अब चेक करिएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/-26, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। -3 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 19 के साथ तो कितना आता है, 3 10 30 और 60 और 3 का कम कर ले बीच में से, -57। क्या आ जाएगा हमारे पास, -57। फिर -5 मल्टीप्लाई -1 तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +5, तो -57 +5 आ जाएगा। फिर सिंपल तरीके से आपके पास क्या कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सिंपल। तो सेकंड रो आपके पास क्या है, -4 और मल्टीप्लाई बाय 19, तो 4 टाइम 20 80 आ जाएगा। उसमें से आप अगर 4 कम करें तो कितना आ जाएगा, -76। और फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -1 से क्या आता है आपके पास, -2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/-26
और यहाँ पर आ जाएगा -57 + 5 से क्या आता है सिंपल, तो -57 + 5 से आ जाएगा आपके पास -52 और -76 -2 से आपके पास आता है -78। अब आप क्या करोगे, इस स्केलर नंबर को पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इस स्केलर नंबर को पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई। क्लियर है? यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिंपल, -1/26 -1/26 मल्टीप्लाई बाय -52, फिर -1/26 मल्टीप्लाई बाय -78, क्या आ जाएगा -78। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास एक आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, तो यहाँ पर आपके पास +2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर 26 1 जा 26, और अगर 26 के साथ अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 6 जार क्या आता है 18, 3 2 जार क्या आता है 6 और 1 के लिए तो 78 सिंपल। तो 26 3 जार 78, फिर माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा +3। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि कैपिटल एक्स हमने किससे प्रोनाउंसिएट किया, इस पर कैपिटल एक्स को हम लोगों ने एक्स वाई से प्रोनाउंसिएट किया हुआ। तो यहाँ पर हमें आ जाएगी कैपिटल एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे एक्स और वाई इसके कॉरस्पॉन्ड्स, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर कितना +2 और यहाँ पर आ जाएगा +3। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या 3। तो यही आपका क्या हो गया कंफर्म आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंफर्म आंसर, ये सिंपल आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास हो गया पहला पार्ट फिनिश। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब वो भी हमारे पास सिंपल है, वो क्या है आपके पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके पास है 3x + 2y इज इक्वल टू कितना 7 और 5x - y इज इक्वल टू कितना 16 आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में सी क्या आ जाएगी 3 2 5 - 1। अच्छा, साइन का बहुत ख्याल रखिएगा, लोग +1 लगाते हैं, तो देखिए यहाँ से 3 2 5 और -1 ये सारा इधर कॉरस्पॉन्ड कर देंगे आप सारा का सारा। ठीक है, फिर हमने कितने अननोन्स निकालने थे इसमें, हमें एक हमारे पास अननोन था x और दूसरा अननोन था हमारे पास y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 7/16 सिंपल, यह आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे सिंपल तरीके से, अब हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट कर देंगे। तो ये आपके पास a की वैल्यू, ये आपके पास x की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b, यहाँ पर आ जाएगा ax इज इक्वल टू b। अब मैंने आपको क्या कहा मैट्रिक्स को ख़त्म करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग a का क्या ले लेंगे इन्वर्स। तो मैट्रिक्स को एक ही चीज़ ख़त्म कर सकती है, वो है उसका इन्वर्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे a इन्वर्स और यहाँ पर लिख लेंगे आप क्या ax इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल फिर क्या a इन्वर्स और क्या b। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/a का डिटर्मिनेंट, ए इन्वर्स किसके बराबर है ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसने नहीं पढ़ा 3.5 में जाके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या b। और आपके पास यहाँ पर प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो मेन मैट्रिक्स का, वो ये है कि ये आपके पास क्या कहलाएगी इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग जाएंगे किसकी तरफ, ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लोग सिंपल जाओगे किसकी तरफ, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल, पहले एक डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। अब एक डिटरमिनेंट आपके पास क्या है 3 2 5 - 1, क्या 3 2 5 - 1 सिंपल। तो ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये आपके पास c है, ये आपके पास d है, क्या प्लेटफॉर्म हो जाएगा ad - bc सिंपल। तो ad की वैल्यू आपके पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय कितना -1। फिर देखें bc, ये देखें आपके पास ये ad था, अब bc ये, तो bc की वैल्यू आपके पास क्या है -2 मल्टीप्लाई बाय कितना 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3 - 10। तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा कितना -13 आंसर आता है। एक डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास आ गया -13। अब आप जाओ एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए भी हम सिंपल तरीके से निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करेंगे ए डी की पोजीशन चेंज कर देंगे। तो हम ए डी की पोजीशन चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे पोजीशन, ए डी की हम पोजीशन चेंज कर देंगे
और बी सी के हम लोग क्या चेंज कर देंगे, बी सी के हम लोग साइन चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे, साइन। अब हमारे पास ए डी की पोजीशन, ए डी कौन सा है, ये आपके पास ए और ये आपके पास डी है, इसकी पोजीशन चेंज करें तो क्या आ जाएगा -1 और क्या आ जाएगा 3। बी सी के साइन चेंज कर दे तो बी सी 2 है और 5 है, तो ये दोनों के साथ प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, एक -2 और एक आ जाएगा क्या -5। सिंपल। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी पुटिंग करेंगे फार्मूले में जाके, सिंपल और सिंपल हम जिसकी जाके क्या कर देंगे, पुटिंग। अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या थी, x इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, यह आ जाएगा आपके पास। अब x इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास आती है -13। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या आती है, -1 -2 -5 और क्या आ जाएगी 3। और b की वैल्यू आपके पास क्या आती है, b की वैल्यू आपके पास सिंपल आ जाएगी क्या, हमारे पास ऊपर है 7 और 16, क्या आती है 7 और 16। अब फिर वही तरीका, इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, इसका ऑर्डर आपके पास है 2/2, इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, इसका ऑर्डर भी आपके पास है 2/1। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो आपस में क्या है, सेम है। अब आपने फ्रेम बनाना है, फ्रेम क्या बनाना है कि आंसर किस में आना चाहिए, 2 रो और 1 कॉलम में। आंसर किस में आना चाहिए, 2 रोज और 1 मतलब ये 2 रोज होनी चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए, 1। तो इसका फ्रेम आपके पास आसानी से बनता है 1/-13। इसका फ्रेम आपके पास बन जाएगा 2 रो और 1 कॉलम का, तो मतलब ये पहली रो और ये कौन सी रो, दूसरी रो। तो ये आपके पास 2 रो हो गई और कॉलम कितना है, 1 ही कॉलम है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 कॉलम। अब इसी की प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक आप मल्टीप्लिकेशन करो, बस सिंपल। इसी के मुताबिक आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। अब देखोगे यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 1/-13, तो यहाँ पर आ जाएगा a11, तो यह फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल -1 मल्टीप्लाई बाय 7 से आपके पास क्या आता है, -7। फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 16 से आपके पास क्या आता है, -32। क्या आता है, -32, सिंपल आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, -5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 7 के साथ, तो 5 7 कितना आ जाएगा, 5 7 35। फिर 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 16 के साथ, तो 3 16 आपके पास क्या आ जाएगा, 48। सिंपल। तो देखो आप इसमें क्या करनी है, इसी के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ। तो इस मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। अब हम लोग सिंपल कर मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1/13 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर आता है -39 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा +48 और 5 आ गए, 8 + 5 कितना आ गया 13, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +13। अब आप क्या करोगे, इस पूरे स्क्वायर नंबर को मल्टीप्लाई करोगे पहले -39 के साथ और फिर किसके साथ, 13 के साथ। सिंपल। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -1/13 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -39 के साथ, फिर -1/13 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 13 के साथ। तो 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, फिर 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो x की वैल्यू मेरे पास एक आ जाएगी -+3 और एक आ जाएगी मेरे पास कितनी, -1। अब मुझे पता है इस कैपिटल x को मैंने किससे प्रोनाउंसिएट किया था, XY से प्रोनाउंसिएट किया था कि नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेंगे, कैपिटल X की जगह पर क्या लिख लेंगे, x और y इज इक्वल टू +3 और क्या -1। सिंपल आता है, आपके पास +3 और -1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास सिंपल आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आपके पास कॉरस्पॉन्ड करेंगे, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1। सिंपल। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो बता सकते। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास सिंपल है। वो क्या है, कहता है कि x - 2y जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, वो बराबर है 9 के, और 2x + 7y वो हमारे पास किसके बराबर है, वो आपके पास बराबर है -4 के, ठीक है।
अब आप क्या करोगे, फिर इक्वेशन से कौन सी फॉर्म बनाओगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाओगे। यहाँ पर आ जाएगी आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म 1 2 -2 और कितना 7, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी कितने अननोन्स हैं, हमारे पास एक x है और एक y है, ठीक है। और फिर आपके पास y की वैल्यू आपके पास क्या आती है, b की वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी 9 - 4, ठीक है। अब सिंपल जाओगे, पहली मैट्रिक्स को आप a के नाम दे दोगे, दूसरे को आप x का नाम दे दोगे, फिर इक्वल का साइन और फिर तीसरी को b का नाम। अब मैंने आपको बताया तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, ax इज इक्वल टू बी। मैट्रिक्स को क्या चीज़ ख़त्म कर सकती है, अभी x की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स को क्या चीज़ ख़त्म कर सकती है सर, उसका इन्वर्स ख़त्म कर सकता है, गुड। तो यहाँ पर आ जाएगा a इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा क्या a और x इज इक्वल टू a इनवर्स और क्या आ जाएगा b, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब a इनवर्स का फार्मूला आप सबको आना चाहिए, क्या फार्मूला है, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो ये आपके पास मेन इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी सिंपल से, तो ये आपके पास क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसके ज़रिए जो है आपने और जो है वो क्या निकालना है, और सेट ऑफ वैल्यूज़ को आपने निकालना है और फिर ला के सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी, ये आपके पास होगी मेन इक्वेशन। अब हम जाएंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक डिटर्मिनेंट। तो एक डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। तो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस 1 - 2 2 7, क्या 1 - 2 2 और 7, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी और डी। इसका क्या फार्मूला है, डिटरमिनेंट निकालने का सिंपल फार्मूला है क्या, ए डी माइनस बी सी, सिंपल। अब ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू है 1 × 7, फिर माइनस का साइन, बी की वैल्यू -2 × क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 2, 2 ज़ार क्या आ जाएगा 4, तो 7 + 4 से आपके पास आ जाएगा 11, ठीक है। अब आप जाओ क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करोगे। एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे फाइंड करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए आप सिंपल तरीके से फाइंड करोगे, क्या कर दोगे, ए डी की पोजीशन चेंज कर दोगे, ए डी की क्या चेंज कर दोगे, पोजीशन, और बी सी के क्या चेंज कर दोगे, बी सी के आप साइन चेंज कर दोगे, क्या चेंज कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, सिंपल। अब ए डी आपके पास कौन सा है, ए डी आपके पास ये 1 7, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल 7 और 1 आ जाएगा, ठीक है। बी सी के आप क्या चेंज कर दोगे, बी सी के आप साइन चेंज करोगे, तो बी सी आपके पास क्या, ये -2 है तो +2, ये +2 है तो क्या बन जाएगा, तो ये +2 और ये -2, सिंपल, यह आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, सिंपल जाके इन सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, वो आपके पास ये थी, x इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय क्या, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, यह आ जाएगा। अब आपके पास क्या होगा, एक डिटरमिनेंट क्या आता है, एक डिटरमिनेंट आप सबको पता है क्या आता है, 11। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास लिखा हुआ है क्या, 7 2 -2 और 1। बी की वैल्यू भी आपके पास है, वो आपके पास क्या है, 9 - 4, सिंपल, क्या लिख लोगे, 9 - 4। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आसान है, मैंने क्या कहा था, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। आंसर किस फ्रेम में आएगा, आंसर आपके पास आएगा किस फ्रेम में, 2 रो और 1 कॉलम में, किसमें, 2 रो और, तो 2 रो और 1 कॉलम बनाना आसान है कि नहीं, उसका फ्रेम आपको बना देंगे, पहली रो ये दूसरी रो, और कॉलम कितने, कॉलम एक ही है, तो ये पहला कॉलम और ये भी पहला कॉलम, तो ये फ्रेम आपके पास इस तरह आ गया, किस तरह, 2 रो, ये 2 रो हो गई, और कॉलम कितना हो गया, 1 कॉलम। अब आप इसी के मुताबिक जो है वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करोगे और वो भी आपके पास क्या आएगी, सिंपल आएगी। तो चेक करिएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1/11, ठीक है। और ये आपके पास पहला फ्रेम आ जाएगा, किस तरह, आप 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे 9 के साथ, तो 7 9 ज़ार कितना आ जाएगा 63, और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप -4 के साथ, तो 63 - 8 क्या आता है, 63 - 8, ठीक है, सिंपल। अब आप क्या करोगे, इधर चेक करिएगा, अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मांग है, क्या मांग रहे हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अभी आपके पास सेकंड रो है और ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट,
तो क्या करोगे आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में -2 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा -18, और 1 मल्टीप्लाई -4 तो -18 -4। तो आपके पास यहाँ पर भी सिंपल आंसर आता है 1/11, और यहाँ पर आ जाएगा 63 -8 से कितना आता है, सबको पता है 3 चले गए फिर 5 चले गए तो 55। -18 -4 से क्या आता है -22 सिंपल। अब आप क्या करोगे, अब 1/11 को स्केलर मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 1/11 की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, पहले 55 के साथ भी और फिर -22 के साथ भी। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम पहले 55 के साथ, फिर 1/11 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, -22 के साथ, किसके साथ, -22 के साथ, सिंपल। तो ये आपके पास x की वैल्यू एक आ गई आपके पास कितनी, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, तो यहाँ पर आ गया 5, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो ये आपके पास आ गया -2। अब इस कैपिटल एक्स को हमने किससे प्रोनाउंसिएट किया हुआ है, इस कैपिटल एक्स को हमने एक्स वाई से किया हुआ है सिंपल। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, एक्स, और यहाँ पर लिख लेंगे वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू आपके पास क्या आती है, यहाँ पर आ जाएगी 5 -2, कॉरस्पॉन्ड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 और वाई की वैल्यू आ गई कितनी, -2। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 5 और वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, किसी जगह पर आपको समझ ना आए तो बताएं। अब हम लोग अगले पार्ट की तरफ आते हैं, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, वो भी सिंपल है। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 सिंपल है, वो है 3x + 2y इज इक्वल टू कितना, 2, और x - 2y इज इक्वल टू कितना, -2, सिंपल। अब आपने क्या फॉर्म बनानी है, इक्वेशन से कौन सी फॉर्म बनानी है, सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। कौन सी फॉर्म बनानी है, मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई, क्या आ जाएगा, 3 2 1 -2। मतलब आपने कोएफिशिएंट्स को ले लिखने 3 2 1 -2। इसके साइन का बहुत ख्याल रखना है, साइन अगर गलत हुआ फिर मसला होगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, या आपके पास आ जाएगी कितने वेरिएबल्स हमने फाइंड करे थे, 2। यहाँ पर आ जाएगा क्या, x, और यहाँ पर आ जाएगा y। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल -2 आते हैं। अब ये आपके पास हो जाएगा a, ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या, b। तो यहाँ पर आ जाएगा ax इज इक्वल टू क्या, b आ जाएगा, सिंपल। अब आपने मैट्रिक्स से क्या लेना है, सिंपल। मैट्रिक्स को खत्म करने के लिए मैट्रिक्स से क्या लेते हैं, इनवर्स। यहाँ पर आ जाएगा a इनवर्स a, और यहाँ पर x इज इक्वल टू a इनवर्स, और क्या आ जाएगा b। तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। अब मैट्रिक्स के इन्वर्स का क्या फार्मूला है, मैट्रिक्स के इन्वर्स का जो फार्मूला है हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का 3.5 जाके देखिए अगर नहीं आता तो सिंपल है, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय क्या, b। तो यह आपके पास इस इक्वेशन मेन इक्वेशन होने वाली है। कौन सी इक्वेशन होने वाली है, मेन इक्वेशन होने वाली है। और इस इक्वेशन से आप जो है रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के। आपने अब क्या निकालना है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से एडजॉइंट निकालना है। तो हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से पहले जाके एडजॉइंट निकालते हैं, तो वो आ जाएगा क्या, 3 2 1 -2। तो यह आ जाएगा a b c और कितना d। तो क्या आ जाएगा आपके पास AD - BC, फार्मूला याद रखिएगा। अब a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू कितनी है, -2 है, फिर माइनस का साइन। b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1। मतलब देखें ये आपके पास a है, ये b है, ये c है, ये d। तो AD पहले मैंने लिखा AD 3 - 2, तो मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। BC 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर आ जाएगा 3 2 ज़र कितना आ जाएगा आपके पास, -6 और -2। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक अल्टरनेट आ गया सिंपल, -8 आ गया। अब आप जाओ एडजॉइंट निकाल लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका हमारे पास बहुत सिंपल है। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकालते हैं कैसे, ए डी की हम पोजीशन चेंज करते हैं, ए डी की आप चेंज कर दोगे पोजीशन, और बी सी के आप चेंज कर दोगे क्या, ए डी की पोजीशन चेंज कर दोगे, और बी सी के आप क्या चेंज कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। तो ए डी आपके पास कौन सा है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास डी है, तो इनकी पोजीशन चेंज करो। यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा 3,
और बी सी आपके पास कौन सा है, ये इनके साइन चेंज कर, दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ क्या चेंज कर दोगे, -2 और सिंपल कितना, -1। क्लियर है, यहां तो कोई मसला तो नहीं है, बार बार वो स्टेप्स हो रहे हैं, कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ नंबर चेंज कर रहे हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर। अब आप जो इसमें पुटिंग कर दो, आपके पास जो मेन इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन हमारे पास क्या, x इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास a का डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आया है, a का डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर आया -8, एडजॉइंट ऑफ a का आंसर आया -2 और यहाँ पर आ जाएगा -1 और कितना आ जाएगा 3, और b का आंसर आपके पास क्या है, b का आंसर आपके पास सिंपल क्या है, 2 - 2 कितना, 2 - 2 सिंपल। अब आप जाओगे क्या, फ्रेम बना लोगे, तो इस मैट्रिक्स कौन सी ऑर्डर की है, 2/2, ये कौन सी ऑर्डर किया, 2/1, तो इसका मतलब ये है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है, क्योंकि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो क्या है, सेम है। अब आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा आपके पास 2 रो और 1 कॉलम में, मतलब कि ये फ्रेम बनेगा आपके पास 2 रो और कितने कॉलम्स का, 1 कॉलम्स का फ्रेम आपके पास बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/-8, और 2 रो और 1 कॉलम का फ्रेम, ये आपके पास पहली रो, ये आपके पास दूसरी रो, और कॉलम कितने हैं, कॉलम तो 1 है सर, तो ये 1 कॉलम और ये 1 कॉलम, ये आपके पास सिंपल देखिए 2 रो और 1 कॉलम का फ्रेम बन गया। अब इस फ्रेम के मुताबिक यार अपनी मल्टीप्लिकेशन करो, कभी भी गलत नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए बस हमेशा आपने फ्रेम बनाने, हमेशा। अगर फ्रेम बनाना नहीं आता, जो 3.4 मैंने कराई है सारी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, एक एक चीज डिटेल से समझाइए। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/-8 सिंपल। तो यहां पर आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहां पर आ जाएगा कितना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या मतलब है, देखो इधर से क्या किया रहे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो आप -2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई कर दोगे -2 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपके पास, -2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, सिंपल, -2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा -4, और फिर -2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे -2 के साथ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +4। ठीक है, फिर -1 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, देखिए ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, -1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास -2, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप -2 के साथ, तो कितना आ जाएगा -6। तो ये आपके पास फ्रेम बनता है। तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/8, तो यहाँ पर सिंपल आपके पास आ जाएगा कितना, -4 + 4 खत्म हो जाएंगे दोनों, एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के, तो 0, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -8। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस पूरे स्केलर नंबर को पहले 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, -8 से, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/8 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर -1/8 मल्टीप्लाई बाय -8, तो ये आपके पास पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0, और ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, माइनस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, प्लस, यहाँ पर आ जाएगा +1। इस कैपिटल x को हमने किसके नाम दिया था, xy का, किसका नाम दिया था, xy का, तो xy की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल 0 और 1। अब आपको कहाँ नाम दिया था, ये लो ये x है, अब आपको मैंने इधर x और y को किसका नाम दिया था, x का नाम दिया था, सिंपल। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ गई शहजादों क्या, 0, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर x और y का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर इसको चेक करना चाहते हो कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं, इसमें थोड़ा शक लगता है आपको, क्या करोगे, आप मेन इक्वेशन में जाओगे, क्या है मेन इक्वेशन, 3x + 2y इज इक्वल टू 2। अब इसमें जाके वैल्यूज पुट कर दो, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 0, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1, तो 2 1s are 2, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो जब भी आपको अपने आंसर पे शक लगे कि यार मेरा आंसर गलत है, मेरा आंसर सही नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, इस x और y को जाके इक्वेशन में पुट कर सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर जो है वो 100% क्या है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है,
तो अब आपके पास इन्वर्जन मेथड तो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, कैसे हम लोग इस मैट्रिक्स से क्रैमर रूल को सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर रूल को भी अभी हम लोग सिंपल तरीके से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्या कहता है, मैट्रिक्स को किससे सॉल्व करो, क्रैमर। अच्छा, क्रैमर रूल जो है वो इन्वर्जन मेथड से इंतहाई इजी भी है और सिंपल भी है। वो ज़रा इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल है। इसमें सिर्फ हमने डिटरमिनेंट ही निकालने। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट की तरफ आते हैं। तो हमारे पास क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना, 4। और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 5 आ जाएगा, सिंपल। अब मैट्रिक्स की हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, इक्वेशन से हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, ये आपके पास आ जाएगा 1 और 4, कोएफिशिएंट्स को लें 1 और 4, और ये आपके पास आ जाएगा कितना, 2 और -1। तो यहाँ पर आप लिख लें सिंपल 2 और यहाँ पर आप लिख लें क्या, -1। ठीक है, यह आ जाएगा आपके पास। फिर आपके पास आ जाएगा कितना, x और क्या आ जाएगा, y। फिर आप सिंपल क्या लिख लो, जो आपके पास फोर्थ बी वैल्यू है वो क्या है, 4। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 4 और 5। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, ये आपके पास हो जाएगा a, ये आपके पास हो जाएगा x और ये आपके पास हो जाएगा b। तो आपके पास आ जाएगा ax इज इक्वल टू कितना, b आ जाएगा। अब ax इज इक्वल टू b सिंपल आता है, मैट्रिक्स a है, मैट्रिक्स ए है। सो सिंपल इसमें यहाँ पर हम लोग इधर ही खत्म कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग इन्वर्जन मेथड से हम आगे ले जाते थे, लेकिन क्रैमर रूल में हम लोग इसको बस यहाँ पर ही फिनिश कर देंगे। क्रैमर रूल का जो है वो अपना फार्मूला है, क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई किसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास क्रैमर रूल के स्पेशल केस फार्मूले हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ आपने डिटरमिनेंट लेना है, यहाँ पर कोई ना एडजॉइंट लेना है, ना कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिर्फ आपने और सिर्फ आपने डिटरमिनेंट लेना है। तो सबसे पहले आप जाके ए का डिटरमिनेंट ले लोगे। तो ए का डिटरमिनेंट हम कैसे लेंगे, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस वो आपके पास कितनी है, 1 4 2 -1। तो क्या ये आप ए का नाम, इसको आप बी का नाम, इसको आप सी का नाम, इसको आप डी का नाम, क्या फार्मूला बताया था डिटरमिनेंट का, ए डी माइनस बी सी, सिंपल। अब आप ले लो, पुटिंग कर दो, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू -1 है। यहाँ पर आप लिख लो ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू कितनी, -1। फिर माइनस का साइन, बी की वैल्यू आपके पास 4 है, सी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू कितनी, 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -1 -8। तो आपके पास क्या आंसर आता है, -9, सिंपल। ठीक है, अब जाओ किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एक्स का डिटरमिनेंट निकालनी है। किसका डिटरमिनेंट, ए एक्स का डिटरमिनेंट। ए एक्स का डिटरमिनेंट बचे बोथ ए स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से। सर समझ नहीं आती कि ए एक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालें। अब देखो, अब ए एक्स है, ये आपके पास 1 2 चेंज हो जाएगा किससे, 4 5 से, सिंपल। 1 2 किससे चेंज हो जाएगा, 4 5 से। मतलब x के सारे एलिमेंट जो हैं वो, अब x के सारे कोएफिशिएंट किससे चेंज हो जाएंगे, b मैट्रिक्स से। बाकी वो सब सेम रहेगा, बाकी ये 4 -1 अपनी जगह पर ही आएगा, ये 4 -1 अपनी जगह पर। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 -1। फिर डिटरमिनेंट निकालो, a b c और d, क्या फार्मूला है, a d माइनस बी सी। तो a d की वैल्यू, a की वैल्यू आपके पास 4, d की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1। फिर माइनस का साइन, b की वैल्यू आपके पास 4, c की वैल्यू आपके पास 5, सिंपल। यहाँ पर आ जाएगा -4 -4 5000 कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल आपके पास कितना, -24। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। अब -24 आपके पास आ गया। अब ए वाई का डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो, सिंपल। ए वाई का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे, अब चेक करिएगा, यह आपके पास क्या है, y के कोएफिशिएंट। तो y के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे किसके साथ, b के साथ। बाकी ये सेम रहेगा। तो 1 2 4 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 2 4 5, सिंपल। मतलब आपने क्या करना है, कॉलम 1 के एलिमेंट जो होंगे वो सेम रहेंगे, कॉलम 1 के एलिमेंट सेम 1 2, और कॉलम 2 के एलिमेंट्स को आपने b के साथ चेंज कर देना। तो 4 -1 को किसके साथ चेंज कर देना, b के साथ, तो ये 4 5, सिंपल।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए बी सी और कितना डी, यहाँ पर आ जाएगा ए डी माइनस कितना बी सी। अब ए डी की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर माइनस का साइन, बी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल कितना 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 से हमारे पास कितना आता है -3 आता है। अब आप जाओगे सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में क्या कर दो पुटिंग कर दो। फार्मूला हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई किसका डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये x है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था सिंपल -24, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था -9, फिर y की वैल्यू ए वाई का डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आया था -3, ए का डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आया था -9। तो इसकी आपस में कटिंग कर लो तो ये माइनस माइनस आपस में क्या आ जाएंगे प्लस, तो 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास +8/3 सिंपल। और y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी 1/3। तो आपके पास x का भी आंसर आ गया, आपके पास y का भी आंसर आ गया। क्लियर है। तो मैंने आपको कहा क्रैमर रूल जो है वो बहुत इजी है इन्वर्जन मेथड से। इन्वर्जन मेथड जो है वो हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंटरेस्टिंग है, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है, फिर एडिशन भी आ जाती है, फिर एडजॉइंट भी आ जाता है, लेकिन इसमें सिंपल आप डिटरमिनेंट लेने और फार्मूले में साथ डिवाइड करना है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास सिंपल है, क्या है इसका सिंपल पार्ट है नेक्स्ट पार्ट भी 2 वाला। तो आपके पास क्या आ जाएगा x + 2y इज इक्वल टू कितना 7, और यहाँ पर आ जाएगा 3x - 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास -3। सिंपल जो सबसे पहले इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ, तो आप इससे मैट्रिक्स फॉर्म बना लोगे। इसके कोएफिशिएंट पहले वाला कोएफिशिएंट कितना है आपके पास 1 और 2, यहाँ पर आप लिख लोगे क्या 1 और 2, फिर आपके पास क्या कोएफिशिएंट है, तो आपके पास है 3 - 2, तो आप इधर लिख लोगे सिंपल 3 और कितना -2। कितने अननोन्स हमने निकालने, एक हमने x निकालने, एक हमने y निकालने, और आपके पास फिर यहाँ पर आ जाए कितना 7 - 3। तो ये आपके पास हो गया, एक आपके पास हो गया a, ये आपके पास हो गया x, और ये आपके पास हो गया b। ठीक है, अब जाओ आप पहले जाके एक डिटरमिनेंट निकालो। ठीक है, तो एक डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस लगा लोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 -2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी और कितना डी। यहाँ पर सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैट्रिक्स फॉर्म लगाओगे, डिटरमिनेंट लोगे, वो कोई मेथड मुश्किल नहीं है, सिंपल है। तो आपके पास आ जाएगा क्या ए डी बी सी। ए डी की वैल्यू आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर बी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहाँ पर सिंपल आपके पास क्या आता है -2 -2 3 ज़ा 6 आता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जाओ क्या करोगे ए एक्स डिटरमिनेंट निकालोगे। अब ए एक्स डिटरमिनेंट में मैंने आपको क्या कहा है, पहला कॉलम आपके पास चेंज हो जाएगा किसके साथ, बी के साथ। बाकी दूसरा कॉलम तो आप ऐसे ही लिख लो, दूसरा कॉलम आप ऐसे ही लिख लो, दूसरा कॉलम आप पहले से लिख लो 2 - 2, और पहला कॉलम आपसे चेंज हो जाएगा किसके साथ 1 3 से चेंज हो जाएगा 7 - 3 से। तो यहाँ पर आप लिख लो क्या 7 - 3, फिर आपके पास ये ए, या आपके पास बी, या आपके पास सी, या आपके पास डी, तो क्या फार्मूला आ जाएगा ए डी बी सी सिंपल। ठीक है, अब ए डी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए डी की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय -2, चेक करिएगा, ये देखें ये ए और ये डी 7 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर माइनस का साइन, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 और -3, यहाँ पर आप लेके पास लिख लेंगे क्या 2 और कितना -3, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 2 ज़ार कितना 14, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6, तो -14 + 6 से क्या आ जाएगा सिंपल -8। ठीक है, तो हमारे पास दोनों से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -8 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आप इससे परेशान मत हो कि हमारे पास ए एक्स और एक हो सकता है, पॉसिबल हो सकते हैं, आखिर में आप चेक भी कर सकते हो, आप अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई भी कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। अब आप किधर आ जाओगे, ए वाई का डिटरमिनेंट आप निकाल लोगे। ए वाई का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे शहजादो, इधर देखो। अब ए वाई का डिटरमिनेंट में हमारे पास दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किससे 7 - 3 से, और पहला कॉलम उसी तरह रहेगा। पहला कॉलम आप लिख लो, पहला कॉलम आपके पास रहेगा 1 और 3, दूसरा कॉलम आपके पास चेंज हो जाएगा 2 - 2 किससे चेंज हो जाएगा 7 - 3 से।
तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 किससे चेंज हो जाएगा 7 - 3। तो ये आपके पास ए, या आपके पास बी, या आपके पास सी, या आपके पास डी। क्या आ जाएगा आपके पास ए डी माइनस बी सी। तो सिंपल आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर बी का साइन 7 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आंसर आते हैं -3 - 7 3 ज़ार 21। तो क्या आंसर आ जाएगा -24। सिंपल। अब आपको इसका फार्मूला स्पेशल याद होना चाहिए। इसका स्पेशल फार्मूला क्या है सर? इसका फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। सर इसका दूसरा फार्मूला भी हमें आता है y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यूज दोनों की सेम होगी। पेपर वाले टाइम बास्ट टाइम फार्मूला बच्चे उल्टा लिख लेते हैं, ये नहीं करना। डिटर्मिनेंट हमेशा आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, एक डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, एक डिटरमिनेंट आपके पास आता है -8, फिर एक डिटरमिनेंट आपके पास कितना आता है सिंपल -8। ए वाई का डिटरमिनेंट आपके पास कभी चेंज होता है। ए वाई का डिटरमिनेंट आपके ए एक्स का डिटरमिनेंट आपके पास आया है -8, चेक करिएगा देखें। और ए वाई का क्या है, ए वाई का आपके पास -24। तो इधर आप लिख लो -24। सिंपल कटिंग होगी तो ये माइनस माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे। 8 1 ज़ार 8 1 ज़ार, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर आपके पास y, फिर कटिंग हो जाएगी तो 8 1 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24, तो आपके पास आ जाएगी 3। तो एक x की वैल्यू भी आपके पास आ गई, और सिंपल आपके पास किसकी वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल है, इतना कोई इंटरेस्टिंग इसमें कुछ नहीं है। हाँ, इन्वर्जन मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल सिंपल आपने डिटरमिनेंट लेना है। इसमें बस आप ए एक्स और ए वाई में जो है मिस्टेक ना करें। हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास सिंपल है। वो क्या है पार्ट नंबर 3? वो हमारे पास है 2x - 5y इज इक्वल टू -6, और यहाँ पर आ जाएगा 4x - 3y इज इक्वल टू -12 आते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास बहुत सिंपल होगा, इसमें कोई इतना इंटरेस्टिंग कोई फिनोमेना नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बना देने। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 - 5, ये आपके पास आ जाएगा 4 - 3, और ये आपके पास सिंपल आ जाएगा कितना x, और यहाँ पर आ जाएगा y, और ये आपके पास आ जाएगा सिंपल -6 और -12 आते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। आपने दो फार्मूले यूज़ करने हैं। पहला फार्मूला आपके पास के x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू किसका, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई किसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। सिंपल आते हैं। ठीक है, तो अब आप आज जो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट सिंपल हम निकालेंगे किस तरह। ए का डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस, यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस 2 - 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा -3। तो ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी, ये आपके पास डी। क्या फार्मूला है जल्दी से, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। सिंपल। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3, बी की वैल्यू आपके पास आती है -5, सी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4, यहाँ पर आ जाएगा -6 प्लस 5, 4 ज़ा कितना आता है 20, तो -6 प्लस 20 से आपके पास आ जाएगा 14 आता है। अब आप जो क्या करोगे, ए एक्स का डिटरमिनेंट निकाल दोगे। किसका, ए एक्स का डिटरमिनेंट। तो ए एक्स का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे, ए एक्स का डिटरमिनेंट आपके पास सिंपल, पहला कॉलम जो है वो चेंज हो जाएगा -6 -12 से, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना -6 -12। दूसरा कॉलम सेम रहेगा, दूसरा कॉलम एज इट इज़ क्या आ जाएगा -5 और कितना -3। अब फार्मूला ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी, ये आपके पास डी। तो क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो आप ए की वैल्यू आप क्या पुट करोगे -6, और डी की वैल्यू क्या पुट करोगे -3। फिर सिंपल बी की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है -5, सी की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है -12। सिंपल आंसर है। मैं इसमें कोई इस तरह की मल्टीप्लिकेशन या एडिशन नहीं है कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो सके। तो 6 3 ज़ार क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ार 18, फिर माइनस अपना बाहर ही माइनस माइनस प्लस 5 12 ज़ार कितना आता है 5 12 ज़ार आपके पास आ जाएगा 60। तो यहाँ पर आ जाएगा +18 - 60। अब देखें 18 में से 60 गए तो 16 में से 18 60 में से 18 चले गए, तो यहाँ पर आपके पास 60 में से 10 चले गए तो आपके पास 50 रह गए, 50 में से आपके पास 8 चले गए तो आपके पास 42 रह गए।
तो -42 आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब आप जाओगे ए वाई का डिटरमिनेंट निकालोगे। ए वाई का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, शाबा किसी को पता है? शाबा कौन मुझे जवाब दे सकते हैं जल्दी से जल्दी से? तो ए वाई का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे शहजादों? ये ए वाई है ना, आप क्या करोगे, ए इसको चेंज कर दोगे सेकंड कॉलम को -6 और -12 से, फर्स्ट कॉलम उसी तरह रहेगा। फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा आपके पास 2 4, और ये आपके पास क्या हो जाएगा -5 -3 को आप किससे चेंज कर दोगे, -6 -12 से, ये आपके पास आ जाएगा -6 -12। तो अब ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी, ये आपके पास डी। तो फार्मूला आसानी के साथ आप कर लोगे, क्या फार्मूला था, ए डी माइनस बी सी। तो ए डी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय -12, फिर बी की वैल्यू आपके पास क्या है -6 मल्टीप्लाई बाय कितना 4, सिंपल आता है। ठीक है, 212 आपके पास क्या आ जाएगा, 212 आपके पास आता है -24, फिर माइनस माइनस प्लस 6 4 आपके पास कितना आता है 24, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब आप जाओगे सिंपल, आप क्या करोगे फार्मूले में पुटिंग, फार्मूला आपके पास क्या x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय किसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट आ जाता है, सिंपल। अब देखो ये x की वैल्यू है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है, ए एक्स का -42, और ए का डिटरमिनेंट आपके पास क्या होता है, ए का डिटरमिनेंट आपके पास होता है 14। फिर आपके पास वाई का डिटरमिनेंट, ए वाई का डिटरमिनेंट आपके पास क्या होगा, सिंपल नजर आ रहा है क्या 0। ए का डिटरमिनेंट आपके पास क्या होगा, सिंपल 14। तो यहां पर आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 1 ज़ा 14 14 3 ज़ा 42, तो ये आ जाएगी -3, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग या डिवाइड बाय एनीथिंग से आपके पास क्या आ जाएगा 0 आता है। तो आपके पास दो आंसर की कलेक्शन आ गई, एक x की वैल्यू भी आ गई और एक y की वैल्यू भी आ गई, सिंपल। ठीक है कि नहीं? तो हम इसके पार्ट नंबर 3 तक भी पहुंच गया। अब इसके अब लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 4 इंतहाई सिंपल है। मैंने क्या कहा, सिर्फ नंबर चेंज कर है, नंबर्स, बाकी मेथड्स वो ही हैं, सब सवालों के एक ही मेथड। अच्छा, अब हम आते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट भी इंतहाई सिंपल है। क्या है, क्या 3x + 2y इज इक्वल टू -1, 5x + 6y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। अब पहले कितनी मैट्रिक्स फॉर्म, कितने कोएफिशिएंट्स हैं 3 2 5 और कितना 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आप लिख लोगे 3 2 5 6। कितने वेरिएबल्स अननोन फाइंड करना है, एक x और एक y, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और सिंपल आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपके पास a हो जाएगा, ये आपके पास x हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b। क्लियर है? स्पेशल फार्मूला जो है इसका वो क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय किसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट आता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास कैसे आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आता है कितना 3 2 5 और सिंपल 6। ये आ जाएगा ए बी सी और कितना डी। फार्मूला आपके पास क्या, जल्दी से बताइएगा। डिटरमिनेंट का फार्मूला जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे आप लोगों का हाथ अच्छा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ए डी माइनस बी सी। ए डी की वैल्यू आपके पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 6, बी की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 5, सिंपल 3 6 आर 18 2 5 आर 10, 18 में से 10 गए, जल्दी से 8। गुड, क्लियर है? अब आप आ जाओ तो ए एक्स का डिटरमिनेंट, क्या ए एक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ए एक्स डिटरमिनेंट आप सिंपल फाइंड करोगे, ए एक्स की वैल्यू क्या है, पहला कॉलम चेंज हो जाएगा किसके साथ -1 5 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, और दूसरा आपके पास उसी तरह सेम रहेगा, दूसरा चेंज नहीं होगा, वो आपके पास उसी तरह 2 6 आएगा। तो ये आपके पास ए, या आपके पास बी, या आपके पास सी, या आपके पास डी। फार्मूला जल्दी से बता दें, क्या फार्मूला है, ए डी माइनस बी सी। तो ए डी की वैल्यू आपके पास क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय 6,
फिर बी की वैल्यू क्या आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 5 सिंपल, यहाँ पर आ जाएगा -6 -2 5 जार क्या आ जाएगा 10, तो सिंपल आ जाएगा कितना -16। क्लियर है। अब आपके पास ए वाई का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे, ए वाई का डिटरमिनेंट आपके पास सिंपल आता है। ए वाई कैसे फाइंड करोगे, ए वाई आपके पास क्या आता है कि आप दूसरे कॉलम को चेंज कर दोगे किसके साथ, -1 और 5 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5 और सिंपल कितना आ जाएगा -1 और 5। तो ये आ जाएगा ए बी सी और कितना डी, यहाँ पर आ जाएगा ए डी बी सी। अब ए डी आपके पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय कितना 5 सिंपल। डिटरमिनेंट मैंने क्या कहा, बार बार डिटरमिनेंट ले रहे हैं, बाकी कोई हमारे पास कोई नया मेथड इसमें नहीं फॉलो हो रहा। ठीक है। बी की वैल्यू आपके पास क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5 15 माइनस माइनस प्लस 5 1 5 15 प्लस 5 से आपके पास क्या आ जाएगा 20। क्लियर है। अब जो सिंपल क्या फार्मूला था जल्दी से बताइएगा, क्या फार्मूला था सर, हमारे पास फार्मूला था x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला था। तो ये x की वैल्यू ए एक्स डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आता है -16, ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आता है कितना 8, फिर y का इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास आता है 20 और ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आता है 8। तो ये आपके पास कटिंग हो जाएगी 8 1 8 8 2 16 तो -2। y के टेबल में कटिंग होती है तो कितने जार 2 5 2 10 20 2 4 8 तो 10/4। मजीद भी कटिंग होती है 2 5 10 2 2 4 तो क्या आंसर आते हैं 5। अब इसका आंसर पे आपको शक पड़ रहा है कि क्या ये मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो इस शक को खत्म करने के लिए आप क्या करो, इक्वेशन को उठाओ। इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन है आपके पास कितनी 3x + 2y = -2। इन दोनों में से किसी को भी उठा सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ एक को उठाओ, दोनों को ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चेक करो कि अगर एक से भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गया तो आपका आंसर सही होगा। अब आपके पास ये 3x + 2y = -1 है, यहाँ पर आएगा 3x + 2y = -1। चेक करें कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। बोर्ड के पेपर में भी आप ये चेक कर सकते हो, आपको अपना शक हो कि यार ये आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 5/2, x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है और इसका आंसर क्या आना चाहिए -1। तो x की वैल्यू हमारे पास थी कितनी -2 और y की वैल्यू कितनी थी 5/2। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 3 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 ये 2 2 आपस में काट जाएंगे +5 = -1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गया, इसका मतलब आपका आंसर जो है वो 100% करेक्ट है। इस ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों इक्वेशन इंपोर्ट करो, एक इक्वेशन से भी आपका आंसर आ जाए सही तो आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो इसके हम लोगों ने भी 4 पार्ट खैर से कर लिए। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को मसला हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। अब इसका जो सिंपल पार्ट्स हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स के, वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन इंतहाई सिंपल होता है, इसको भी आप मेरे मानते हैं तो क्रैमर रूल से सॉल्व करें, क्योंकि क्रैमर रूल आपके पास एक इजी मेथड भी है एज़ कम्पेयर टू इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में थोड़ी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, जॉइंट आ जाते हैं, उसमें बच्चे गलती कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एप्लीकेबल मेथड है वो क्रैमर रूल है। अगर आपको कोई ज़रूरत होती है तो आप क्रैमर रूल इस्तेमाल करें। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको बोर्ड में ऐसे सवाल आ जाते हैं सॉल्व इट बाय एनीवन, आपकी मर्जी है, तो फिर क्रैमर रूल चूज़ करो। लेकिन अगर आपको ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं करने हैं तो सिर्फ इन्वर्जन से करना है, तो फिर आप सिर्फ इन्वर्जन ही यूज़ करोगे। ठीक है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वांट्स टू डिटरमाइन करंट इन 2 ब्रांचेस ए और ब्रांच बी ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब कहते हैं देखो सर्किट में हमारे पास जब भी पैरेलल कम्बिनेशन होती है, पैरेलल कम्बिनेशन हमारे पास जब भी होती है तो वहाँ पर करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये जब ब्रांचेस का मतलब ये एक ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच होगी, तो इसकी ए ब्रांच हो गई और ये कौन सी ब्रांच हो गई, बी। बात पे समझें कि देखें जब भी हमारे पास कैपेसिटर या रजिस्टर लगा होता है, ये एक रजिस्टर और ये आपके पास दूसरा रजिस्टर है, तो ये आपके पास जंक्शन पॉइंट के ऊपर करंट जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, इसका मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आपके पास एक रजिस्टर और ये आपके पास दूसरा रजिस्टर, तो ये जो ये पॉइंट होते हैं ना, इसके ऊपर आपके पास करंट क्या हो जाती है, डिवाइड ब्रांच। तो ये इसकी ब्रांच ए है और ये इसकी ब्रांच बी है। ठीक है।
तो अब सिंपल हम उसके तरफ आते हैं। तो ब्रांच ए को उसने एक्स का नाम दिया हुआ है, ब्रांच बी को उसने किसका नाम दिया, वाई का। तो हम लोगों ने सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के ए ब्रांच में कितनी करंट जा रही हो, बी ब्रांच में कितनी करंट जा रही है। अगर आप लोगों ने सीरीज कम्बिनेशन या पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ो या रजिस्टर पढ़ो क्लास 10 फिजिक्स में, तो उसमें आता है सिंपल, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमारे पास मेन क्वेश्चन है। मैं तो करता हूँ क्रैमर रूल से, शहजादो आपकी मर्जी है, इन्वर्जन मेथड करते हो कि क्रैमर रूल करते हो। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 2 कोएफिशिएंट्स, फिर 1 और कितना -1। यहाँ पर कितने अननोन वेरिएबल थे, x और y, और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा कितना 7 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जो इसको सॉल्व करो किससे, पहले क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल का हमारे पास फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई किसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट आता है। ठीक है, अब देखो ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम ले लेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आसान है, ए क्या है हमारे पास 1 2 1 -1। तो ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी, ये आपके पास डी, क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, सिंपल। तो अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय -1, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल -1 -2, -1 -2 से क्या आता है -3, सिंपल, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, ए एक्स डिटरमिनेंट निकालोगे किसका, ए एक्स डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे, ए एक्स डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे, ए एक्स में आपके पास क्या चेंज हो जाएगा बताएं, फर्स्ट कॉलम के सेकंड, सर फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल फर्स्ट कॉलम आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा। तो 1 2 उधर क्या आ जाएगा 7 और 2, और वो वाला कॉलम आपके पास, सेकंड कॉलम आपके पास उसी तरह ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। अब ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी, ये आपके पास डी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या फार्मूला ए डी माइनस बी सी, सिंपल। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 1 -1, फिर b की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल आपके पास -7 -2, तो आपके पास क्या आंसर आता है -9, क्लियर है। अब आप आ जाओ ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे सर, क्या चेंज होगा उसमें, फर्स्ट कॉलम के सेकंड कॉलम, जल्दी से बताएं सर, सेकंड कॉलम, बोट एक्सीलेंट। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 -1 से क्या आ जाएगा सेकंड कॉलम चेंज, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 2, और फर्स्ट कॉलम आपके पास वही रहेगा, फर्स्ट कॉलम आपके पास 1 और 2 ही रहेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि ए एक्स में फर्स्ट कॉलम, ए वाई में सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा ए बी सी और डी, क्या फार्मूला है ए डी माइनस बी सी, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर माइनस का साइन, बी की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 -7 2 ज़र क्या आ जाएगा 14, 2 -14 से आपके पास क्या आता है सिंपल -12, से अपोजिट साइन, साइन ऑफ ग्रेटर करेंगे ऑलवेज सब्ट्रैक्शन। फार्मूले में एक तरफ जाते हैं, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये x आ गया, ए एक्स की वैल्यू क्या है सिंपल, ए एक्स की वैल्यू आपके पास -9, ए का डिटरमिनेंट आपके पास कितना है, ए का डिटरमिनेंट आपके पास सिंपल चेक करिएगा, ये का डिटरमिनेंट -3, ये -9 एक्स का, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। फिर y का, ए का डिटरमिनेंट आपके पास, ए वाई का डिटरमिनेंट आपके पास -12, ए का डिटरमिनेंट आपके पास कितना है, जल्दी से -3, सिंपल। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 3 3 9, x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 3 1 3 3 4 12, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4। ये आपके पास x और y का कंप्लीट आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि आपके पास कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या कम्बिनेशन ऑफ किसकी इसने बात की हुई है, कम्बिनेशन ऑफ सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, बिल्कुल। तो वो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब रजिस्टर, तो ये आपके पास एक रजिस्टर है और ये आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है। तो जब भी इसमें हमारे पास करंट आती है, तो करंट इसमें क्या हो जाती है, करंट से करंट आती है पोटेंशियल डिफरेंस से, तो करंट इसमें क्या हो जाएगी डिवाइड, क्या हो जाएगी, ए के ब्रांच ए और ये ब्रांच बी, तो ब्रांच ए में जो गई है वो 3 एम्पियर की करंट गई है,
और ब्रांच बी में जो गई है वो कितने एम्पेयर की करंट गई है, 4 एम्पेयर की करंट गई है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल क्या बताया है कि हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में जो होती है वो करंट सेम नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास जो होती है वो करंट सेम होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ब्रांचेस नहीं होती और वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये आपको फिजिक्स का टीचर आपको बेहतर तरीके से भी करा सकता है। मैंने तो आपको सिर्फ इधर सिंपल एक गाइडलाइन दी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, क्या कहता है, हमारे पास सिंपल फोर्सेज हैं। सम ऑफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास कंडीशन ऑफ ऑल फोर्सेज, तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है, सही है, ये तो आपको पता होगा। सम ऑफ ऑल द बॉडी के लिए दो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम के लिए, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू। तो दो कंडीशन है हमारे पास कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो आपको सिंपल कंडीशन दे रहे हो, कहते हैं ये हमारे पास कंडीशन क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो। मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो आपके पास पहली फोर्स भी दे रहे हैं किसके बराबर है, 8 और x के। दूसरी फोर्स भी आपको दे रहे हैं वो आपके पास किसके बराबर है, -2 और -7 के। और तीसरी फोर्स भी आपको दे रहे हैं वो आपके पास किसके बराबर है, y और -1 के। सिंपल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब हम मैट्रिक्स को एडिशन करेंगे तो इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, तो सारे आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 8 प्लस माइनस -2 प्लस वाई और इज इक्वल टू कितना, जीरो। फिर आप इसको इस समय लिख सकता हूँ x -7 -1, यहाँ पर आ जाएगा x -7 -1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 -2 से आ जाएगा 6 प्लस वाई और इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा x -8 इज इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करोगे, कॉरस्पॉन्ड कर दोगे x y प्लस 6 वो इसके कॉरस्पॉन्ड, x -8 वो इसके कॉरस्पॉन्ड कर दोगे, सही है। तो यहाँ से सिंपल आपके पास y प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -6। और यहाँ पर आपके पास x -8 इज इक्वल टू जीरो। सिंपल x -8 इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 8। या आपने ऐसे फैक्टर निकालने हैं, ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिससे आपके पास पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये आपके पास क्या सेटिस्फाई करती है, देखिए ना, अगर आप -6 को दोबारा इसमें पुट करें जीरो, 8 को दोबारा इसमें पुट करें तो जीरो। इसका मतलब यह है कि बॉडी जब भी इक्विलिब्रियम में होगी उसके ऊपर जितनी भी जानिब से फोर्स लग रही है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चाहे वो टेंशनल फोर्स है, क्या वो फ्रिक्शन फोर्स है, जितनी भी फोर्सेज हैं हमारे पास वो जितनी भी लग रही हैं उसके ऊपर, उसका सम किसके बराबर होगा, वो हमारे पास जीरो के बराबर होगा। तो ये आपको ये इसमें क्या करना चाहता था, प्रूफ करके दे रहा था, ठीक है। तो ये आपको मैंने करा दी वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, कहते हैं अब टू सपोर्ट बीम। बीम क्या होता है, सबसे पहले भाई वो आपने हाउसेस देखे हैं, घर देखे हैं, घर घर पे आपके पास जो दूसरा पोर्शन डलता है, दूसरा पोर्शन जो आपके पास डलता है उसको लेंटर कहते हैं हम। क्यों कहते हैं, लेंटर डाले जी घर में, कहते हैं ना कि नहीं घर में लेंटर डाला है। तो लेंटर जो डालते हैं ना वो हम लोग उसको ये बीम कहते हैं, क्या कहते हैं, बीम, ठीक है। तो उस बीम को आप याद रखें, कहते हैं हमारे पास दो बीम, एक बीम ए और ये दूसरा बीम एक बीम बी है। मतलब वो जो बीम हम डालते हैं ना लेंटर के ऊपर दूसरी छत डालने के लिए, तो वो ये बीम्स होते हैं, ठीक होते हैं, क्या होते हैं, बीम। तो ये सिंपल जो दो बीम होंगे हमारे पास तो वो आपके पास जो है वो डिफाइन होंगे, ठीक है। तो कहते हैं एक बीम को मैं नाम देता हूँ बीम ए। बीम ए जो है वो मेरे पास हो जाएगा एक्स, और बीम बी जो मेरे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीम बी मेरे पास हो जाएगा सिंपल क्या, वाई, ठीक है। ये आपके पास बीम एक्स हो गया। बीम मैंने समझा दिए क्या होते हैं, जो दूसरे पोर्शन डालते हैं घरों पे, जो दूसरा पोर्शन वो लेंटर जो लेंटर टाइप जो होता है उसको हम बीम कहते हैं। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, टू सपोर्ट बीम, बीम ए जो है बीम बी जो है, ए एंड बी आर होल्डिंग अप ऑफ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। कहता है जो बीम ए जो है, बीम ए और बीम बी अगर इनको मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइन का मतलब देखें प्लस का साइन, कंबाइन का मतलब इकट्ठा कर दूं, तो ये 10 किलो न्यूटन का वजन उठा सकते हैं। कितने का, 100 किलो न्यूटन का वजन उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि ये आपके पास क्या है, बीम ए एक्स है और बीम बी क्या है, वाई है। तो ये कितने का वजन उठा सकते हैं, 100 किलो न्यूटन, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके पास ये वजन उठा सकते हैं। अब देखो, अब आपके पास दूसरी कंडीशन, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई।
ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, क्या कहता है, ट्वाइस द लोड ऑफ बीम ए। अगर कहता है मैं बीम ए का लोड मैं ट्वाइस कर दूं, ज्यादा कर दूं बीम ए का, और बीम बी का मैं 3 टाइम्स कर दूं, तो बीम बी का मैं कितने टाइम्स कर देता हूं, 3 टाइम्स, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 240 किलो न्यूटन की। किसके, 240 किलो न्यूटन। सिंपल। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ बीम ए किसके बराबर है, एक्स के, 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ बीम ए, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स ऑफ बीम बी किसके बराबर है, वाई, 3 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 240 किलो न्यूटन। सिंपल आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो मेन इक्वेशन आपके पास आ गई। अब हम लोग रिलैक्स हैं, अब हम लोग जाके क्रैमर रूल से इनको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो एक इक्वेशन आपके पास आती है कितनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दूसरी इक्वेशन आती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपल जाके क्या कर दोगे, सिंपल वैल्यूज को सॉल्व कर दोगे। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, आपके पास आती है 1 2, या आपके पास आ जाएगी 1 और कितनी 3, और यहाँ पर सिंपल आपके पास आ जाएगा क्या, x और क्या y, और ये किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर है 100 और किसके, 240 के। क्लियर है, तो ये आपके पास आ जाएगा। सिंपल। अब आप पहले जाके एक अल्टरमेंट निकालेंगे, तो पहले हम जाके एक अल्टरमेंट निकालते हैं। तो एक अल्टरमेंट हम कैसे निकालेंगे, वही स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस 1 1 2 और 3, या आपके पास ए की वैल्यू, या आपके पास बी की वैल्यू, या आपके पास सी की वैल्यू, या आपके पास डी की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए डी माइनस बी सी आता है। तो ए की वैल्यू को डी के साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर माइनस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 से आपके पास क्या आता है 1। ठीक है, अब आप जो एक एक्स डिटरमिनेंट हमने निकालने किसका, ए एक्स डिटरमिनेंट। तो ए एक्स में शिजादो क्या होते हैं, ए एक्स में हमारे पास वो पहला कॉलम के दूसरा, सर फर्स्ट कॉलम आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज 1 2 किसके साथ चेंज हो जाएगा, 100 और 240 के साथ। तो यहाँ पर लिख लो 100 और कितना 240। बाकी दूसरा कॉलम आपके पास उसी तरह रहेगा, दूसरा कॉलम आपके पास क्या रहेगा 1 और 3, तो वो उसी तरह लिख लो। और फिर फार्मूला क्या लिख लो, ए डी माइनस बी सी। सिंपल। तो यहाँ पर आपके पास ये ए के बराबर है, ये बी के बराबर है, ये सी के बराबर है, डी के। तो 100 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे 3, फिर आप माइनस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 240। तो यहाँ पर आ जाएगा 300 माइनस 240। तो आपके पास 100 में से 300 में से 240 चले गए तो 60। सिंपल आता है। अब जाके ए वाई का डिटरमिनेंट निकालने हैं। तो ए वाई का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, ए वाई का डिटरमिनेंट में हमारे पास पहला कॉलम चेंज होगा, नो सर पहला कॉलम तो चेंज नहीं होगा। तो पहला कॉलम उसी तरह आ जाएगा, क्या आ जाएगा पहला कॉलम आपके पास 1 2। ठीक है, तो इधर आप लिख लो 1 2। दूसरा कॉलम आपके पास क्या है, दूसरा कॉलम आपके पास चेंज हो जाएगा। दूसरा कॉलम हमारे पास ए का दूसरा कॉलम ये 1 3 किसके साथ चेंज हो जाएगा, 100 और 240 के साथ, 100 और 240। तो इधर मैं लिख लेता हूँ क्या, 100 और 240। सिंपल और सिंपल आप जाके इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लो, क्या डिटरमिनेंट निकले, ए बी सी डी। सर फार्मूला मुझे आता है ए डी माइनस बी सी। सिंपल आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसके साथ, 240 के साथ। ठीक है, फिर b की वैल्यू क्या है, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसके साथ, 2 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 240 माइनस 200। 240 में से 200 गए तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 40 आंसर आता है। ठीक है, अब आप जाओ, सिंपल फार्मूला था क्या, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू क्या, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई किसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। x की वैल्यू आपके पास क्या आती है, देखिएगा ax की वैल्यू आपके पास क्या आती है, ax की वैल्यू 60 कितनी, और एक डिटरमिनेंट भी देखिएगा क्या आता है 1। यहाँ पर आ जाएगा 60 इंटू 1। एक डिटरमिनेंट आपके पास इधर भी 1 आएगा, तो डिटरमिनेंट दोनों के सेम आएंगे शुरू में। ठीक है, तो एक डिटरमिनेंट भी आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है कि नहीं। अब ए वाई का डिटरमिनेंट तो हमारे पास इधर लिखा है क्या आता है 40। यहाँ पर मैं लिख लूँगा क्या 40। तो एक आपके पास आंसर आ जाएगा एक 60 और एक y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 40।
तो ये आप चेक भी कर सकते हो कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो इक्वेशन नंबर 1 उठा लो, इक्वेशन 2 उठा लो। देखो x प्लस वाई किसके बराबर है, 100 किलो न्यूटन। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन के बराबर था। x की वैल्यू आप 60 पुट करो, y की वैल्यू आप 40 पुट करो, तो 100। और यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास सेम आती है कि नहीं। किलो की वैल्यू तो मैंने अभी तक नहीं खोली ना, वो तो 10⁻³ है, लेकिन बस वहाँ पर उसको हम लोग ओपन नहीं करते इसको इसी तरह हम वो यूनिट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ तो कोई इशू इस एक्सरसाइज में, स्पॉट प्रॉब्लम तो कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है, सही तरीके से क्लियर है, ओके है यहाँ तक। अब ज़रा इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। कहता है हमारे पास एक 2D गेम वर्ल्ड है। 2D गेम वर्ल्ड का मतलब सुनो, मतलब एक एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 2D सिस्टम ये होता है कि नहीं। तो एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को आप वाई के बराबर कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट को आप किसके बराबर कर दो, एक्स के बराबर, और वाई कोऑर्डिनेट को आप किसके बराबर कर दो, वाई के बराबर कर दो, सिंपल। आप क्या कहते हैं, वन कैरेक्टर मूव अलोंग अ लाइन विद अ टोटल ऑफ ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन का क्या है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल है, एक्स आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल। और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या होता है, बताएं, वर्टिकल होता है कि नहीं, सिंपल। मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल और ये वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल। आप क्या कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, वो टू कैरेक्टर्स जा रहे थे, वो एक कैरेक्टर जो है वो ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे गया है, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ट्वाइस, ठीक है। एंड वर्टिकल पोजीशन ओ प्लस वर्टिकल पोजीशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, सिंपल। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वर्टिकल पोजीशन आपके पास क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू कितना, 5। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आता है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दूसरा वाला क्या करोगे कि आपके पास दूसरा पॉइंट क्या है, अदर मूव, दूसरा कैरेक्टर क्या कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर आपके पास जा रहा है किधर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज मोर टाइम्स, वन मोर टाइम देन वर्टिकल पोजीशन। दूसरा कैरेक्टर आपके पास जा रहा है किस में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन की 1 टाइम्स मोर टाइम वर्टिकल पोजीशन। अब देखो, ये देखो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के हॉरिजॉन्टल पोजीशन के 1 टाइम्स मोर, 1 टाइम्स मोर देन वर्टिकल पोजीशन। तो अब इसके क्या करोगे, वर्टिकल पोजीशन के 1 गुना ज्यादा टाइम, ये चीज फ्रेम बन जाएगा, ठीक। अब यहां पर लिखो 1 टाइम मोर देन, अगर 2 टाइम्स मोर देन तो इधर 2 लगेगा, 5 टाइम मोर देन तो 3 लगेगा, 5 लगेगा, सॉरी 6 टाइम्स मोर देन तो 6 लगेगा, सिंपल। इस तरह का क्राइटेरिया बनेगा आपके पास, समझ गए हो। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। इसको हम जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू आती है माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बनती है, तो ये आपके पास एक सेकेंड इक्वेशन बन गई, और एक आपके पास कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सिंपल, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन जो बन गई वो क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और एक आपके पास बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 1। अब जाके हम इसको क्रैमर रूल से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पर चलें, इसको हम लोग पूरा का पूरा अगले पेज, अगले स्लाइड्स पे सॉल्व करते हैं, कि फिर इस पे फिर मिस्टेक आ जाएगी। इधर 2x प्लस वाई
इज इक्वल टू कितना 5, और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल कितना x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, यह आ जाएगा। अब सबसे पहले इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो, तो इक्वेशन से मैट्रिक्स बना लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कितना 2 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस डिफाइन एज ऑन कितने वेरिएबल्स x और y और इज इक्वल टू 5 और 1 आते हैं, सिंपल आते हैं। अब क्या करोगे, सिंपल जाके जो है आप एक डिटरमिनेंट निकाल लोगे। क्या फार्मूला था उसका, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट आता है। अब एक डिटर्मिनेंट का क्या फार्मूला है, एक डिटर्मिनेंट का फार्मूला हमारे पास आता है सिंपल कितना 2 1 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास a हो गया, या आपके पास b हो गया, या आपके पास c हो गया, या आपके पास क्या हो गया d। तो फार्मूला हमारे पास क्या है a d माइनस बी सी। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास क्या आती है 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, फिर माइनस का साइन, b की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना -2 -1, तो आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है, अब जाके आप ए एक्स निकाल सकते हो। तो ए एक्स कैसे निकालोगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स में हमारे पास पहला कॉलम चेंज हो जाए, दूसरा उसी तरह लेते हैं 1 -1 पहला चेंज होता है। ए वाई में क्या होता है, ए वाई में हमारे पास पहला उसी तरह रहता है, पहला क्या है देखें 2 1, दूसरा चेंज होता है। तो ये बात आप पहले से अपने पास लिख लें और फिर आपके पास बात बाद में आसान होगी। ठीक है, अब ए एक्स में आपके पास क्या हो जाएगा 2 1 चेंज हो जाएगा किसके साथ, 2 1 पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा 5 और 1 के साथ। यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब सिंपल ए बी सी और डी, तो ए डी माइनस बी सी, सिंपल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर माइनस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 -1 क्या आता है -6। ठीक है, अब आप जो दूसरा कॉलम चेंज कर दो, दूसरा कॉलम क्या आ जाएगा 2 1 -1 के साथ क्या चेंज हो जाएगा 5 1, तो 1 -1 के साथ क्या चेंज हो जाएगा 5 और 1, यहाँ पर लिख लो 5 और 1। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये क्या डी, तो क्या फार्मूला वही ए डी माइनस बी सी। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, फिर माइनस का साइन, 5 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 1 के साथ, तो 2 - 5 कितना आ जाएगा -3, सिंपल। अब जाके फार्मूले में पुटिंग कर दो बस, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई किसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है -6 और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है -3। फिर y में ए वाई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है -3, ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आती है कितनी -3, सिंपल। देखो ना ए का डिटर्मिनेंट दोनों में सेम था, ए एक्स की वैल्यू -6, ए वाई की वैल्यू कितनी -3। तो x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2, और y की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1। तो ये एक x का आंसर आ गया और एक y का आंसर, सिंपल और सिंपल आपके पास क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। उसको पुट भी करते हो तो आपका आंसर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमारे पास इसमें कितनी 3 प्रॉब्लम्स रह गई हैं, 3 प्रॉब्लम्स, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं 2 years ago a man was 5 times old as his son was। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आज है ना, तो यार एक बहुत ही क्लासिक तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका, देख लो सही है। इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाए उस तरह मत डरो, 3 years ago आ जाए, 4 years ago आ जाए, मत डरो। किसकी बात कर रहे हैं, एक मैन की बात कर रहे हैं। तो मैन को आप ले लो x और सन को आप ले लो किसके बराबर है, वो y के बराबर है। 2 years ago 2 साल बीत गए, 2 साल गुजर गए, तो किससे डिनोट करोगे, माइनस से क्या प्लस से, ये बता दो बस मुझे। 2 साल बीत गए, 2 साल गुजर गए, माइनस से। तो यहां पर आप लिख लो 2 years ago, तो यहां पर आप मैन के साथ भी माइनस लगा दो और सन के साथ भी क्या लगा दो -2 लगा दो। ठीक है, और साथ आप क्या लगा दो कितने टाइम 5 टाइम्स, तो इधर आप लगा दो 5, सिंपल। तो यहां पर आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y - 2। ठीक है,
अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिंपल क्राइटेरिया है इसका। इस तरह के सवाल को हमेशा इसी तरह सॉल्व करो। आप कहे 4 years अगो तो x-4 और y-4 हो, जितने टाइम्स लिखो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सन के साथ मल्टीप्लाई है ना, देखो सन के साथ 5 टाइम तो 5 के टाइम सन के साथ मल्टीप्लाई करो। आसान तरीका बताया। यहाँ पर आ जाएगा x-2, यहाँ पर आ जाएगा 5y -5 2s are 10। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो x-5y-2 + 10 आता है इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आ जाएगा x-5y + 2 - 10 से क्या आ जाएगा +8 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल x-5y इज इक्वल टू कितना -8। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 1। अब आप क्या करोगे, क्या कहते हैं आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद प्लस आएगा कि माइनस, 6 साल बाद प्लस आएगा। तो 6 साल बाद मैन के साथ भी लगा दो, देखो मैन +6 इज इक्वल टू सन +6, 6 साल बाद। और कितने टाइम सन के साथ लगा हुआ है, सन के सन कितने टाइम लगा हुआ है, देखें बात खत्म, 3 टाइम्स, तो इसके साथ लगा दो 3। तो ये थीम रखो अपनी इस एक्सरसाइज की यार। अगर के 10 साल बाद तो मैन +10 सन +10 हो, कितने टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 4 लगा दो सर। तो ये न्यूमेरिकल, ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, सिर्फ इसकी ट्रिक है थोड़ी सी। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x +6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y +6। यहाँ पर आ जाएगा x +6 इज इक्वल टू 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3y, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 6 are 18। सिंपल, इसकी भी हम इक्वेशन बना देंगे। तो इसकी इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी x -3y +6 -18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाए x -3y -12 इज इक्वल टू 0। तो x -3y इज इक्वल टू कितना +12 आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक इक्वेशन नंबर 2। कौन सी, तो एक आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई और एक आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को हम लेके सॉल्व करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x, ये आ जाएगी सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू क्या, x -5y इज इक्वल टू -8, x -5y इज इक्वल टू -8। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आती है, x -3y इज इक्वल टू 12, x -3y इज इक्वल टू -12 +12 सॉरी। तो एक x -3y से +12 और x -5y से -8। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अब सिंपल जाके इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने। तो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है इक्वेशन से। ठीक है, तो इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म आप सिंपल तरीके से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, 1 1 कोएफिशिएंट, फिर एक -5 और एक आ जाएगा कितना -3 कोएफिशिएंट। यहाँ पर आ जाएगा सिंपल x और यहाँ पर आ जाएगा y। यहाँ पर आ जाएगा कितना -8 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 12 आते हैं। यह आ जाएगा आपके पास सिंपल। अब ये आपके पास हो जाएगा a के बराबर, या आपके पास हो जाएगा x के बराबर, या आपके पास हो जाएगा किसके बराबर, b के बराबर। तो यहाँ पर आपके पास एक अल्टरमेंट सबसे पहले हम निकालेंगे। तो एक अल्टरमेंट कैसे निकालेंगे, एक अल्टरमेंट आपके पास आता है 1 1 -5 और कितना -3। ये आपके पास a, या आपके पास b, या आपके पास c, या आपके पास d। तो क्या आता है AD - BC सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा a को d के साथ, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, फिर b को -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 के साथ। यहाँ पर आ जाएगा कितना -3 + 5। तो -3 + 5 से आंसर क्या आता है +2। ठीक है, अब ax का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, तो ax का डिटरमिनेंट हम लोग सिंपल तरीके से निकालेंगे। ax की वैल्यू आपके पास क्या है, ax में पहला कॉलम चेंज होता है, दूसरा सेम रहता है, दूसरा हमारे पास सेम रहेगा -5 -3, और पहला कॉलम हम चेंज कर देंगे 1 1 को किसके साथ चेंज कर देंगे -8 और 12 के साथ। यहाँ पर आ जाएगा -8 और +12। सिंपल से डिटरमिनेंट ABCD, फार्मूला क्या है AD - BC। तो आप -8 को मल्टीप्लाई कर दें -3 के साथ, फिर माइनस का साइन, -5 को मल्टीप्लाई कर दें हम 12 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 3 = 24, माइनस 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 प्लस 5 12 क्या आ जाएगा 60। तो आपके पास क्या आंसर आता है 84 सिंपल। ठीक है कि नहीं। अब आपने AY का डिटरमिनेंट निकालना है, किसका AY का डिटरमिनेंट। तो AY का डिटरमिनेंट हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे,
पहले कॉलम को दूसरे कॉलम को चेंज कर देंगे किसके साथ, -8 to 12 के साथ, ठीक है। तो 1 1 हमारे पास उसी तरह आ जाएगा, और हम दूसरे कॉलम को चेंज कर देंगे, ये दूसरा कॉलम -5 -3 को -8 12 के साथ, तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना, -8 और कितना 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी, ये आपके पास डी, तो क्या फार्मूला ए डी माइनस बी सी। तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर माइनस का साइन, -8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 12 + 8 कितना आता है 20। सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा 20। तो आपके पास आंसर आ गया किसका, ए एक्स ए वाई का भी, ए एक्स का भी और ए का भी, सारे आंसर आ गए। सिंपल जाके क्या करनी है, पुटिंग। क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट आता है। अब आप जो अब देखो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, चेक करिएगा +2, तो दोनों के नीचे हम लोग लिख लेते हैं +2। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, चेक करिएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 84, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 84। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, ए वाई का डिटरमिनेंट हमारे पास आया था 20, इधर हम लोग लिखते हैं कितना 20। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 42। और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 1 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, तो क्या आ जाएगी 10। तो एक x का आंसर भी आ गया और एक y का आंसर भी आ गया। प्रूफ करना चाहते हैं तो दोबारा इक्वेशन में पुट कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा किस तरह, सिंपल इधर से देखें, x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 आया हुआ है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना -8। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, सिंपल लिख लो 42। y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, आपके पास 10 आई है। तो चेक करिएगा, देखिए 42 - 50 से क्या आंसर आता है, देखें -8 इज इक्वल टू -8। तो ऐसा आंसर जिसके ऊपर आपको शक हो तो फर्स्ट इक्वेशन भी उठा सकते हो, सेकंड इक्वेशन भी उठा सकते हो, दोनों उठा के जाके पुट कर लो। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सही आ जाए तो समझ जाना तुम्हारा आंसर क्या है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। अब हमारे पास सिंपल सा एक न्यूमेरिकल सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है, सिंपल सा है। क्या कहते हैं, दो साइकिलिस्ट थे, कहते हैं डेस्टिनी उनकी सेम थी, 44 किलोमीटर थी, मतलब दो साइकिलिस्ट थे हमारे पास, एक ये साइकिलिस्ट था, साइकिल थी इसके पास भी, और एक इसके पास भी साइकिल थी। कहते हैं इनकी डेस्टिनी दोनों की क्या थी, सेम थी, मतलब इसको हम एक्स कह देते हैं और इसको हम वाई कह देते हैं, ठीक है। मतलब इनकी डेस्टिनी जो थी वो क्या थी, सेम थी। कितने कितने टाइम पे पहुंचे, 44 किलोमीटर में पहुंच रहे थे, कितने टाइम में, 2 आवर्स में। कितने आवर्स में, 2 आवर्स में कितने पहुंच जगह पर, 44 किलोमीटर की जगह पर। अब ठीक है, अब क्या कहता है दूसरा वाला, अब ये कहता है कि हमारे पास जो दूसरा था, पहला वाला साइकिलिस्ट जो था वो आगे चला गया था। अब ये साइकिलिस्ट दूसरा, डायग्राम मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है इसलिए मैं फ़ख्र नहीं किया कभी। ये आ जाएगा एक्स, तो ये इससे आगे चला गया था, ठीक है। फिर डेस्टिनी एक ही थी 44 किलोमीटर, और ये जो बी वाला था, वाई वाला साइकिलिस्ट जो था, ये वाई वाला साइकिलिस्ट, ये इससे पीछे रह गया था, थोड़ा सा पीछे रह गया था, लेकिन डेस्टिनी जो थी, और टाइम कितना लगे, फिर इन दोनों को पहुंचने में कितना टाइम लगे, 7 होल 1/2 आवर्स, ठीक है कि नहीं। मतलब दोनों साइकिलिस्ट इधर पहुंचे हैं 44 किलोमीटर 2 घंटे में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि फर्स्ट वाला साइकिलिस्ट जो था वो दूसरे वाले साइकिलिस्ट से ओवरटेक कर गया था, तो वो इससे थोड़ा सा आगे चला गया था, तो इसलिए वो 7 होल 1/2 आवर में पहुंचे हैं 44 किलोमीटर की डेस्टिनी पे। तो इसकी बस सिंपल आपके पास इधर लिख लें, फर्स्ट साइकिलिस्ट जो है वो आपके पास x के बराबर है, सेकंड साइकिलिस्ट दोनों टाइम बराबर टाइम में पहुंचे हैं 2 आवर्स में, इसके साथ लिख लो 2 से मल्टीप्लाई, और कितनी डेस्टिनी थी 44 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। इस तरह आपने थीम बनानी है। तो यहां पर आप 2 को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 22, या आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो दूसरा साइकिलिस्ट था वो भी क्या पहुंचा था, x वाला आगे चला गया था, देखिए x वाला वो आगे था, सॉरी मैं इसको इस तरह कर देता हूं, x वाला जो था वो आगे था और y वाला उससे पीछे रह गया, तो x माइनस वाई, पीछे जो रह गया उसके साथ माइनस, इज इक्वल टू कितना 44, और उसी तरह आप लगा दें कितने टाइम में पहुंचे, 7 होल 1/2 और
7 होल 1/2, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ प्लस कर, 7 ज़ा 14, 14 प्लस 1 क्या आ जाएगा 15 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 44 और 22 अपनी जगह पर। अब 15 को 2 के साथ, अब x की वैल्यू फाइंड का, x माइनस वाई को अकेला छोड़ना है, 15 डिवाइड बाई 2 है, तो इस 2 को खत्म करने के लिए हम 2 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई, दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 88। अब 15 को भी x के साथ मल्टीप्लाई करना है और 15 को भी y के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल इक्वेशन बनानी है, तो 15x माइनस 15y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 88। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2 फाइनल इक्वेशन। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, वो आपके पास थी इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है कितनी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 22 और दूसरी इक्वेशन है 15x माइनस 15y इज इक्वल टू कितना 88 आ जाएगा। दो इक्वेशन आती है सिंपल, आ गई कि नहीं आपके पास। अब देखो इस दो इक्वेशंस को सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें से x और y की वैल्यू हमने निकाली है तो क्रैमर रूल से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह हो जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 15 और यहाँ पर आ जाएगा कितने अननोन्स निकालने हमने x निकालने हैं और सर y निकालने हैं, और ये आपके पास बराबर आ जाएगा किसके 22 और 88 के। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास सिंपल। अब आप क्या करोगे, सिंपल जाओगे, सबसे पहले क्या यहाँ पर एक अल्टरनेट फाइंड करोगे। एक अल्टरनेट हम कैसे फाइंड करते हैं 1 और 15 और 1 और माइनस 15। ठीक है, इसको आप a के बराबर, इसको आप b के बराबर, इसको आप c के बराबर, इसको आप d के बराबर, तो क्या फार्मूला आ जाएगा ad माइनस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15, फिर माइनस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय कितना 15, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल कितना माइनस 15, तो कितना आ जाएगा माइनस 30 आता है। अब आप जाओ ए एक्स अल्टरनेट निकालो, ए एक्स में हमारे पास कौन सा चेंज हो जाएगा, पहला कॉलम चेंज हो जाएगा, मतलब 1 और 15 से क्या चेंज हो जाएगा 22 और 88। यहाँ पर आप देख लो क्या 22 और कितना 88, और बाकी वही आपके पास उसी तरह रहेगा, वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 और माइनस 15। ठीक है, अब 22 को आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या फार्मूला है ए बी सी और कितना डी, तो क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो 22 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ माइनस 15 के साथ, फिर माइनस का साइन 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ 88 के साथ, तो 22 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15, सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। इस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं कल जो कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, तो मेरे पास कैलकुलेटर ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 22 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 कितना आता है माइनस 330, कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख लूँगा माइनस 330, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 88। सही है, तो माइनस 330 माइनस 88 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा माइनस 330 माइनस 88 कितना आता है माइनस 418, यहाँ पर लिख लूँगा माइनस 418। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आपके पास आसान है, अब क्या निकालो ए वाई का डिटरमिनेंट, तो ए वाई का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास वाई चेंज हो जाएगा, वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 22 और 88, और एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है सिंपल, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वो 1 और 15, फिर 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, वो ए के साथ, ये बी है, ये सी है और ये डी, तो क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। यहाँ पर आ जाएगा 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 88 के साथ, फिर माइनस बी को मल्टीप्लाई 22 को मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ 15 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा 88 माइनस 22 मल्टीप्लाई बाई 15, सिंपल आप जो, तो 22 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 15, कितना आता है 330, यहाँ पर आप लिख लो 330, तो 88 में से 330 गए, तो यहाँ पर हम सिंपल फिर क्या 88 माइनस 330 कितना आ जाएगा माइनस 242, यहाँ पर आप लिख लो कितना माइनस 242। ठीक है, सिंपल है। अब आप x की वैल्यू निकालोगे जाके, x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू आपके पास आती है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू आपके पास क्या आती है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई किसका डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट आता है, सिंपल है, यह आपके पास सिंपली आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू आपके पास आती है माइनस 418, और एक अल्टरनेट आपके पास क्या आता है
ये देखें ए एक्स डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट आपके पास -30, क्या आता है -30। फिर y की वैल्यू ए वाई का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आता है -242 और ए का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आता है सिंपल -30। ये साइन तो पहले सिंपली काट जाएंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस। 418 डिवाइड बाई 30, तो इधर आप लिख लेंगे डिवीजन की लाइन 418 डिवाइड बाई 30, तो क्या आंसर आता है 209 इंटू 15, 209 डिवाइड बाई 15। फिर y की वैल्यू 242 डिवाइड बाई 30, आप इधर लिख लो 242 डिवाइड बाई 30, तो क्या आंसर है 121/15, क्या आता है 121/15। ठीक है, अब अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट करना चाहो तो x प्लस वाई इज इक्वल 22 बिल्कुल साबित होता है। x प्लस वाई किसके बराबर आता है 22 के। x की वैल्यू आपके पास कितनी है 209 डिवाइड बाई 15। अगर प्रूफ करना चाहो, बाकी आंसर ठीक है हमारा। अगर आप पेपर वाले दिन बैठे हो आपको कंफ्यूज है कि यार मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, तो ये कर लो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 121 डिवाइड बाई 15, यहाँ पर आ जाएगा 22, एलसीएम सेम है तो 15 आ जाएगा, 209 प्लस 121 आ जाएगा, यहाँ पर फिर सिंपल 22, तो यहाँ पर 200 और 100 से कितना आ जाएगा 300, 300 121, 321 प्लस 9 330, 330 डिवाइड बाई 15, 330 डिवाइड बाई 15। अब चेक करते हैं 330 डिवाइड बाई 15, 330 डिवाइड बाई 15, तो आपके पास आ जाएगा 22, क्या आ जाएगा बिल्कुल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये भी आपके पास सेम आता है, ये आप चेक करना चाहो तो बिल्कुल सेम आता है, इसमें कोई भी शक का चांस नहीं है, लेकिन अब आप खुद से करना चाहो तो ये भी हमारे पास कंप्लीट होगा। मतलब लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, लास्ट पार्ट है बस लास्ट एक्सरसाइज का, लास्ट एक्सरसाइज भी और इसके बाद रिव्यू है हमारे पास। खैर से क्या कहते हैं द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, अच्छा देखो एक बात हुई है इसमें न्यूमरेटर की और एक बात हुई है इसमें डिनोमिनेटर की। तो पहले आप देख लो न्यूमरेटर लिख लो, न्यूमरेटर आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, न्यूमरेटर आपके पास सिंपल x के बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपके पास सिंपल किसके बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपके पास सिंपल y के बराबर हो जाएगा। पहले इसको x ले लो, इसको y ले लो, ठीक है। अब क्या कहता है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, क्या कहता है कि आपके पास जो न्यूमरेटर है वो 7 टाइम लेस है, 7 टाइम लेस है डिनोमिनेटर से। मतलब डिनोमिनेटर से लेस का मतलब डिनोमिनेटर से कितना टाइम लेस है 7 टाइम लेस है, तो लेस के साथ हम कौन साइन लगाते हैं माइनस। तो ये आपके पास हो गया न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, और ये आपके पास -7। इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए y को किधर शिफ्ट कर देंगे उधर, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब दूसरी थीम क्या है, दूसरी थीम देखो क्या कहते हैं कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, कहते हैं अगर न्यूमरेटर हमारे पास इंक्रीज बाय 3 हो जाए, न्यूमरेटर किससे इंक्रीज हो जाए 3 से इंक्रीज हो जाए, कहता है जो न्यू फ्रैक्शन बनेगी, ये देखो इधर पढ़िएगा न्यू फ्रैक्शन, तो न्यू फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यू फ्रैक्शन हमारे पास, न्यूमरेटर हमारे पास किसके बराबर है न्यूमरेटर प्लस 3 और डिनोमिनेटर अपने पास, ठीक है। ठीक है, अब क्या कहते हैं किसके बराबर है, इस कैंसल आउट टू 3/4, कहता है इस 21 से कैंसिल का क्या मतलब है कम हो गया, कट गया, -3/4 के बराबर होगा। तो न्यूमरेटर को प्लस करके न्यू फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बनती है, और न्यू फ्रैक्शन हमारे पास उसमें क्या था न्यूमरेटर उसमें प्लस हुआ था, डिनोमिनेटर सेम था, तो किसके बराबर आएगी -3/4 के। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखो, ये स्टेप बाय स्टेप याद रखो। अब क्या करना है सिंपल, अब कुछ नहीं करना भाई, अब सिंपल न्यूमरेटर की जगह पर सिंपल x लगाओ, x प्लस 3, डिनोमिनेटर की जगह पर सिंपल y लगाओ और यहाँ पर लिखो -3/4, सिंपल आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 3 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ y के साथ, यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 4 3 आर 12, यहाँ पर आ जाएगा -3y, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 4x प्लस 3y और उसको प्लस 12 को इधर 3 को इधर इज इक्वल टू -12 आते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई सिंपल। तो दो इक्वेशंस आपके पास आ गए, एक x माइनस वाई इज इक्वल टू -7, एक 4x प्लस 3y इज इक्वल टू
-12। अब आप आसान हो भाई, अब आप रिलैक्स हो जाओ, इसको जाके सिंपल पुटिंग करो और क्रैमर रूल से सॉल्व करो। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई x-y -7। दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई 4x + 3y = -12। 4x + 3y = -12 आता है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, सिंपल। जाओ अब इसके साथ आपके साथ रिलैक्स हो कि जाओ अब इसमें क्रैमर रूल से सॉल्व करते हो, इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करते हो, लेकिन मुझे तो क्रैमर रूल पसंद है, मैं उसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 -1, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 3। कितने अननोन यूज़ हुए हैं हमारे पास? 2 अननोन, एक x और एक क्या y। और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल -7 और -12 आता है कि नहीं? यह आ जाएगा। ये आपके पास बराबर हो जाएगा a के, ये आपके पास बराबर हो जाएगा x के, ये आपके पास बराबर हो जाएगा b के। दो क्रैमर रूल के फार्मूले सिंपल हैं। x = x का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट, y = a y का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट। तो सिंपल आप पहले जाके a का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो a का डिटरमिनेंट हमारे पास कैसे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1 4 -1 और 3। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल a, यहाँ पर आ जाएगा b, यहाँ पर आ जाएगा c, यहाँ पर आ जाएगा d। क्या फार्मूला है? सिंपल ad - bc। तो a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय कितना? 3। फिर b की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पर आ जाएगा 3 + 4 कितना आ जाएगा? सिंपल 7 आता है कि नहीं? सिंपल। आप क्या करोगे बेटा? जाओ शिजादो ax का डिटरमिनेंट, ax में हमारे पास क्या चेंज होगा? ax में सर फर्स्ट कॉलम चेंज होगा कि सेकंड? याद रखो फर्स्ट कॉलम। कौन सा? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा किससे? फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा 1 4 किससे चेंज? -7 -12। तो यहाँ पर आ जाएगा -7 -12। सेकंड कॉलम सेम रहेगा, -1 और 3 रहेगा। फार्मूला ए बी सी और डी क्या आ जाएगा? ए डी बी सी। तो ए डी को आप सी के साथ तो 7 मल्टीप्लाई बाय -3 कर दो, -7 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर बी की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाय -12 आती है। तो यहाँ पर आ जाएगा -21, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो +12। फिर यहाँ पर आ जाएगा -21 -12 कितना आता है? सिंपल 20 और 30 -33। क्या आ जाएगा? -33 आ जाएगा सिंपल। ठीक है। अब आप जाके ए वाई का डिटरमिनेंट निकालो, ए वाई का। तो ए वाई का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे? ए वाई का डिटरमिनेंट में हमारे पास पहला कॉलम चेंज होगा कि दूसरा? सर सेकंड, ऑब्वियसली सेकंड। तो आपके पास दूसरा कॉलम आपके पास कौन सा है? तो ये आपके पास -1 और 3 है। दूसरा कॉलम चेंज कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -7 और -12। तो एक में हमने फर्स्ट कॉलम को चेंज किया और ए वाई में सेकंड कॉलम को। फर्स्ट कॉलम इसमें सेम रहेगा। फर्स्ट कॉलम क्या है इधर? 1 और 4 ही रहेगा। फिर ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी, ये आपके पास डी। यहाँ पर आ जाएगा ए डी बी सी। यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -12, फिर माइनस का साइन, -7 मल्टीप्लाई बाय 4 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? -12 और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 7 4 28। 28 में से 12 गए तो कितने बच गए? 28 में से 12 गए तो हमारे पास बचते हैं, 28 में से 10 चले गए तो 18, 18 में से 2 चले गए तो 16। यहाँ पर आ जाएगा 16। अब सिंपल जाओ, क्या फार्मूला था सर? हमें आता है x = ax का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय किसका डिटर्मिनेंट? a का। फिर y = a y का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय किसका डिटर्मिनेंट? a का। तो यहाँ पर x की वैल्यू, ax का डिटर्मिनेंट क्या है? x है हमारे पास -33 और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है? 7। फिर a y का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है? 16। देखिए ना, सब कुछ इधर गिवन है। ये 16 तो ये 16, ax का -33 तो -33, a का डिटर्मिनेंट 7 तो इधर भी 7 और a का डिटर्मिनेंट 7 तो इधर भी 7। तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा -33/7 और एक आंसर आपके पास आ जाएगा कितना? 16/7। अगर इसको चेक करना चाहो यार सर मुझे इस फ्रैक्शन का आंसर है, मुझे इस पर थोड़ा सा शक है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो ये ले लो। आपके पास ये मेन इक्वेशन क्या थी? मेन इक्वेशन आपके पास थी x - y। इक्वेशन नंबर 1 में उठा लेता हूँ यहाँ से, x - y = -7 आ जाएगा। इस पे आपको शक है, चेक कर लो। अगर इससे आंसर सही आ गया तो ठीक होगा, आंसर सही ना आया तो फिर सही नहीं होगा। तो -33/7। फिर y की वैल्यू आ जाएगी क्या? 16/7 = कितना? -7। यहाँ पर आ जाएगा -33/7, यहाँ पर आ जाएगा -16/7 = -7। तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज को सिर्फ प्लस कर लेंगे। तो -33 - 16 से क्या आता है? -49।
बाई -7, तो 7 1 ज़ा 7 7 7 ज़ा 49 -7 इज इक्वल टू कितना -7। बिल्कुल आपका 100% आंसर क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पर हमारी वीडियो होती ख़त्म, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो 3.3 3.6 के साथ हमारा हो गया ख़त्म। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।